बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हीरोइन रही होगी जिसने अपने कैरियर के शुरुआत में ही 12 सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन यह कैरियर की शुरुआत थोड़े ही दिन तक चली क्योंकि 19 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु का कारण कई है। कोई कहते हैं कि खुदकुशी है, कोई कहता हादसा है, कोई बोलता है कि आत्महत्या है। तो चलो थोड़ा सा पहले फिल्मों के बारे में बताते हैं। 25 फरवरी 1974 को इनका जन्मदिन होता है। दिव्या भारती ने विश्वात्मा फिल्म से डेब्यू किया था। दिव्या की गजब की सफलता देख सारे फैंस और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स इनसे एक तरह से चिढ़ने से लगे थे। जब यह 16 और शबनम फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो गोविंदा ने इन्हें साजिद नाडियावाला से मिलाया। साजिद नाडियावाला से मिलने के बाद 1 साल के अंदर ही इन्होंने उससे शादी कर ली और अपना धर्म बदल लिया, इस्लाम धर्म को कबूल किया। अब बताते हैं कि वो हादसा कैसे और क्या हुआ था। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर इनके घर में इनकी दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति के साथ उनसे मिलने आई हुई थी। तीनों लिविंग रूम में बैठे बातों में मस्त थे और ड्रिंक वगैरह चल रहा था। साथ ही दिव्या की नौकरानी अमृता भी उनके साथ बातचीत में मशगूल थी। कुछ ही मिनटों बाद यह घटना घट गई। अमृता का कहना था कि वह वहां से उठकर खिड़की पर कुछ टहलने के लिए गई थी। अचानक उनका पैर फिसला और वो धड़ाम से 5 मंजिल से नीचे गिर गई। उनको पास के ही कूपर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अफसोस तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया। 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन चली, परंतु सबूतों के अभाव में सबको छोड़ दिया गया और शक की सुई सबसे पहले इनके पति साजिद नाडियावाला पर ही गई थी। तो बाद में इसे एक हादसा करार दिया गया। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिससे आपको अपने आप महसूस होगा कि हादसा नहीं, सोचे समझी साजिश, मर्डर था। दिव्या भारती को खिड़की से गिरते हुए केवल उनकी नौकरानी अमृता ने देखा था। अमृता की मौत भी 1 महीने बाद ही अचानक हार्ट अटैक से होगी। क्या यह केवल एक इत्तेफाक था? दूसरी बात, जिस खिड़की से उनकी गिरकर मौत हुई थी उस खिड़की के नीचे हमेशा दर्जनों गाड़ियां खड़ी रहती थी। उस दिन एक भी नहीं खड़ी थी। अगर गाड़ियां खड़ी होती और वो ऊपर से गिरती तो हो सकता था वो गाड़ियों के ऊपर गिरे और उन्हें चोट कम लगे और उनको बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं था। तो क्या अब भी आपको लगता है कि आत्महत्या थी? और इसके अलावा जो लोग इसे आत्महत्या बताते हैं, खुदकुशी कहते हैं, तो आपको बता दें कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने अपने नए बंगले की करोड़ों की डील की थी। अगर उनको मरना ही था अपने आप तो उन्होंने क्यों कुछ मिनटों पहले ही करोड़ों की डील अपने लिए की और नए फिल्म के लिए ड्रेस भी सिलेक्ट कर रही थी। अगला हैरान करने वाला सच, बिल्डिंग की सभी खिड़कियों पर ऑटो स्टैपर लगे हुए थे, लेकिन केवल उसी खिड़की पर ऑटो स्टैपर नहीं लगा था जिससे दिव्या भारती की गिरकर मौत हुई थी। क्या अब आप इसको भी एक इत्तेफाक ही कहेंगे? दिव्या भारती की मां ने बताया कि दिव्या की मौत के बाद उन्हें सपने में कई बार दिव्या दिखाई देती हैं। वे उन्हें सोते हुए जगा देती है। क्या ये भी एक इत्तेफाक था? दूसरी बात, दिव्या भारती की जब मृत्यु हुई तो वो लाडला फिल्म कर रही थी जो 80% पूरी हो चुकी थी पर कुछ रहती थी। उनके मरने के बाद उनकी जगह रिप्लेस किया गया श्रीदेवी को। श्रीदेवी ने बताया कि जब वह कोई सीन जहां दिव्या भारती खड़ी होती थी उसी सीन पर खड़ी होती हैं तो उन्हें वहां किसी के होने का महसूस होता है। जिस लाइन पर दिव्या भारती आकर अटक जाती थी वहां 50, 60, 70 शॉट देने के बाद भी आवाज या डायलॉग सही से नहीं बोला जाता। उन्होंने ये महसूस किया। उसी तरह कई बार कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों को भी यह महसूस हुआ कि हाँ, यहाँ किसी ना किसी की आत्मा है। तब वहां जाकर गायत्री मंत्र का जाप करवाया गया, हवन पूजा पाठ किया गया
तब वहाँ सब कुछ नॉर्मल हुआ और फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। अब आप ही बताओ, आपको क्या लगता है, दिव्या भारती ने अपने आप खुदकुशी करी, हादसा था, या सोची समझी मर्डर की प्लानिंग थी? वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं